Hello to all the students of class 8. In today's class, we will be discussing the remaining exercise part, that is the true and false and question answers. Okay, so let's begin with it. Write T for true and F for false statement. First one, picture came on Ivan's imagination. इवान की जो इमेजिनेशन थी उसमें पिक्चर्स आ रही थी बार बार, मतलब वो बहुत कुछ सोच रहे थे. दिस इज ट्रू, सो यू विल राइट टी हियर. ईच पिक्चर वॉज मोर ग्रेशियस एंड पोइटिकल देन द लास्ट. और हर एक नई पिक्चर पुरानी पिक्चर से ग्रेशियस और पोइटिकल थी. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो यू विल राइट टी हियर. द डॉग्स वुड कम रनिंग फ्रॉम द किचन गार्डन. और जो डॉग्स थे उन्होंने कहा कि जो डॉग्स थे वो किचन गार्डन से भागते हुए आएंगे. सो स्टूडेंट्स, इवान ने कहा था कि किड्स, चिल्ड्रन मतलब बच्चे जो हैं वो किचन गार्डन से भागते हुए आएंगे. सो दिस वन इज फॉल्स. यू विल राइट एफ हियर. द सेंट मार्टिन समर इज फॉलोड बाय क्लाउडी एंड ग्लूमी वेदर. और सेंट मार्टिन कि जो समर्स में जो मौसम है वो कैसा है, क्लाउडी और ग्लूमी. सो दिस इज ट्रू. यू विल राइट टी हियर. माशा वॉज सैचुरेटेड थ्रू एंड थ्रू विद द स्मेल ऑफ कुकिंग. और जो माशा है इवान डिमिट्रिक की वाइफ, वह खाने की खुशबू से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गई थी. सैचुरेटेड, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. हमने स्टोरी में पढ़ा है इस बारे में. दिस इज ट्रू. Anger surged up in Ivan's heart against her. और इवान के हार्ट में, इवान के दिल में अपनी पत्नी के लिए गुस्सा पैदा हो गया था. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. यू विल राइट टी हियर फॉर दिस सिक्स्थ वन. देन माशा हैड हर ओन नाइट ड्रीम्स. माशा के अपने रात के सपने थे. सो दिस इज़ फॉल्स. जो स्टोरी में बात करी है वो बात करी है माशा के डे ड्रीम्स में, मतलब कि वो खुली आंखों से जो सपने देख रही थी. सो 7-1 इज फॉल्स. यू विल राइट एफ हियर. माशा अंडरस्टूड परफेक्टली वेल व्हाट हर हस्बैंड्स ड्रीम्स वर. और माशा ये बहुत अच्छे से समझ गई थी कि उनके हस्बैंड के क्या ड्रीम्स हैं, क्या सपने हैं. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. यू विल राइट टी here. Okay, so you will do this C part in your English literature, English reader notebook. Okay students, then coming to D part. Who was Ivan Dimitrich? Ivan Dimitrich कौन थे? ठीक है, सो हम इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Ivan Dimitrich was a middle class man who was very well satisfied with his life. Okay, you will write the question first and then the answer. Okay, so coming to second question. What happened when Ivan saw his lottery ticket number in newspaper? क्या हुआ था जब इवान ने लॉटरी टिकट नंबर न्यूज़पेपर में देखा? So here it is. The answer to this question is, when Ivan saw his lottery number in newspaper, he could not believe his eyes and dropped the paper on his knees without looking to see the number of the ticket. क्या हुआ था जब इवान ने लॉटरी का नंबर देखा, तो उन्होंने जब सीरीज़ नंबर देख लिया पेपर में तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. और इस चक्कर में उनके हाथ से पेपर उनके घुटनों पर छूट गया और उन्होंने आगे नंबर जो 26 था वो नहीं देखा. ओके, तो ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे. कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डिड इवान थिंक अबाउट हिज एंड माशाज रिलेटिव्स? इवान ने अपने और माशा के रिलेटिव्स के बारे में क्या सोचा था? क्या सोचा था इवान ने? हम देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन का आंसर. इवान थॉट दैट if he wins the lottery,
all the relatives of Masha would begin winning like beggars, he also thought about his relatives that he would be as repulsive and hateful as he had been in past. मतलब कि इवान ने सोचा कि अगर वो लोग लॉटरी जीत जाते हैं तो उनकी वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं, माशा के रिलेटिव्स, वो भिखारियों की तरह आ जाएंगे, ठीक है। और अपने रिलेटिव्स के बारे में ये सोचा कि वो जैसे उनसे पहले दूर रहते थे और उनके लिए नफ़रत रखते थे पास्ट में, ऐसे ही लॉटरी जीतने के बाद भी रखेंगे। ओके स्टूडेंट, देन कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स केम इन इवान्स इमेजिनेशन। इवान की इमेजिनेशन में किस तरीके की पिक्चर आई, मतलब उनके क्या क्या कैसे ख्याल थे, तो हम इसमें देखेंगे। इन इवान्स इमेजिनेशन ही सॉ हिमसेल्फ वेल फेड, सीरीन, हेल्दी, फेल्ट वार्म एंड इवन हॉट। तो इवान ने अपने आप को कैसा इमेजिन किया? इवान ने कहा कि वे बहुत ज़्यादा खुश, फ्रेश, अच्छा, मतलब बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत हेल्दी, स्वस्थ महसूस करेंगे, और इवन हॉट, मतलब अपने आप को बहुत स्मार्ट इमेजिन किया उन्होंने। ओके, कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इवान थॉट अबाउट सेंट मार्टिन समर। इवान ने सेंट मार्टिन समर के बारे में क्या सोचा? सो आंसर इज, इवान थॉट दैट सेंट मार्टिन समर इज फॉलोड बाय क्लाउडी एंड ग्लूमी वेदर, कि जो सेंट मार्टिन्स की गर्मियाँ हैं उनमें बहुत क्लाउडी और ग्लूमी वेदर होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन द लास्ट। आखिर में क्या हुआ? क्या हुआ आखिर में? इन द लास्ट, हेट्रेड एंड होप both disappeared and both Ivan and his wife came back to their real life from their imagination. आखिर में दोनों हस्बैंड वाइफ में के दिल में जो एक दूसरे के लिए नफ़रत थी, प्लस जो उन दोनों की उम्मीदें थीं, वो सब ख़त्म हो गई और दोनों अपनी रियल लाइफ में वापस आ गए, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से वापस आ गए। The anger for each other vanished in no time after the realization that they have not won the lottery. और जब दोनों को यह रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने लॉटरी नहीं जीती है, तो दोनों को एक दूसरे के लिए जो गुस्सा था, नफ़रत थी, वो एकदम से ख़त्म हो गई। ओके स्टूडेंट, सो विद दिस वी फिनिश दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. Okay, so you will be doing all these question answers. I'm showing them once again to you. Okay, so here are these questions and answers. You will have to do all these questions and answers in your English literature copy, plus the previous exercises that we have done, that is the word meanings, tick the correct options, fill in the blanks, true, false, everything. Okay, so students, let's meet in another class next time. Okay, till then, enjoy yourself.